सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान कार्तिकेय देव सेनापति शिव पार्वती के दिव्य पुत्र की कथा। जानेंगे कैसे यह वीर और तेजस्वी देवताओं के सेनापति बने और कैसे इन्होंने दैत्य तारकासुर का वध करके संपूर्ण लोगों को संकट से मुक्त किया। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को। जन्म की पौराणिक कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में असुरों की ओर से तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सके। यह वरदान उसे अजय बना चुका था। देवताओं ने कई बार उसे पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य भयभीत थे। दूसरी ओर उस समय भगवान शिव गहन तप में लीन थे। वे संसार से पूर्णतः विरक्त थे और विवाह या संतान के विचार से बहुत दूर थे। इस कारण देवताओं की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि जब तक भगवान शिव का पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक तारकासुर का अंत असंभव था। अतः सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव की शरण में गए और उनसे तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। यहीं से भगवान कार्तिकेय की जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई। देवताओं की प्रार्थना। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता अंततः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, केवल आपके पुत्र ही इस अत्याचारी दैत्य का अंत कर सकते हैं। आप ही इस सृष्टि के संहारक और रक्षक हैं। कृपा करके संसार को इस भय से मुक्त कीजिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी की ओर देखा, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। तब महादेव ने समय आने पर पार्वती जी से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज का उत्सर्जन किया। वह तेज इतना प्रचंड, अग्निमय और उज्जवल था कि अग्निदेव भी उसे धारण नहीं कर सके। वह तेज चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे संपूर्ण सृष्टि उस आलोक से भर उठी। यही तेज आगे चलकर भगवान कार्तिकेय के जन्म का कारण बना। अग्नि और गंगा का संयोग। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न वह दिव्य प्रकाश जब अत्यंत प्रचंड हो गया तो अग्निदेव ने उसे अपने भीतर धारण किया, किंतु वे भी उस तीव्र उष्णता को सहन नहीं कर सके। तब वे उस तेज को लेकर माता गंगा के जल में प्रविष्ट हो गए ताकि वह शीतल हो जाए। गंगा जी के पवित्र जल में जब वह दिव्य तेज समाया तो वहां से 6 सुंदर बालकों का जन्म हुआ, जो तेज और ओज से चमक रहे थे। आकाश में स्थित 6 कृत्तिकाएं उन बालकों की ओर आकर्षित हुई और उन्होंने उन्हें अपना अपना दूध पिलाया। इसलिए उन दिव्य बालकों को कार्तिकेय कहा गया, अर्थात कृत्तिकाओं द्वारा पालन किया गया बालक। जब माता पार्वती को ये ज्ञात हुआ तो वे उन बालकों के पास पहुंची और अपनी मातृ ममता से उन सबको एक साथ गले लगा लिया। उनके स्नेह और शक्ति से वे 6 ही बालक एक दिव्य रूप में विलीन हो गए और इस प्रकार प्रकट हुए षडानन, अर्थात 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय, जो अद्भुत, तेजस्वी और अपार शक्ति के धारक थे। तारकासुर वध। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तो वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और अद्वितीय वीरता से संपन्न हुए। उनके तेज और शौर्य को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें देवसेना का सेनापति नियुक्त किया। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें अपना दिव्य शस्त्र भल्ला प्रदान किया, जो धर्म और विजय का प्रतीक था। कार्तिकेय ने उस दिव्य शस्त्र को धारण कर देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के विरुद्ध भीषण युद्ध छेड़ दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश और पृथ्वी दोनों उनके रणनाद से गूंज उठे। अंततः कार्तिकेय ने अपने भाले से तारकासुर का वध कर दिया और समस्त लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस महान विजय के पश्चात देवताओं ने उन्हें सम्मान पूर्वक देव सेनापति या सैन्य अधिपति की उपाधि दी, अर्थात देवताओं की सेना के प्रमुख, धर्म और वीरता के अधिपति भगवान कार्तिकेय। उनके प्रमुख नाम और अर्थ। भगवान कार्तिकेय अनेक नामों से पूजे जाते हैं और प्रत्येक नाम उनके स्वरूप, गुण और दिव्यता का प्रतीक है।
उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है क्योंकि उनका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया था। उनका दूसरा नाम स्कंद है, जिसका अर्थ है छलांग लगाने वाला। यह उनके अपार उत्साह, ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। उनके 6 मुख होने के कारण उन्हें षड़मुख या षडानन भी कहा जाता है, जो ज्ञान, बल, प्रेम, साहस, संयम और करुणा इन 6 दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत में वे विशेष रूप से मरुगन नाम से पूजे जाते हैं, जहां उन्हें सुंदरता, शौर्य और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। वहीं उनका एक और नाम सुब्रमण्य या स्वामीनाथ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या ब्रह्म विद्या के स्वामी, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को भी एक बार ज्ञान का उपदेश दिया था। इस प्रकार उनके प्रत्येक नाम में उनकी दिव्य शक्ति, करुणा और ज्ञान का गहरा अर्थ निहित है। कार्तिकेय जी का स्वरूप और प्रतीक। भगवान कार्तिकेय का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक है। उनका वाहन मोर है, जो अहंकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मोर अपने पंखों की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु जब वह प्रभु के चरणों में रहता है तो यह दर्शाता है कि सुंदरता और गौरव भी जब विनम्रता में झुकते हैं तभी उनका अर्थ पूर्ण होता है। भगवान कार्तिकेय के हाथों में भल्ला होता है, जो शक्ति, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। उनके 6 मुख हैं, जिन्हें षडानन कहा जाता है, और प्रत्येक मुख एक दिव्य गुण का द्योतक है: ज्ञान, बल, प्रेम, संयम, साहस और करुणा। इन 6 गुणों का समन्वय ही उनके व्यक्तित्व की पूर्णता दर्शाता है। उनका संपूर्ण रूप यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो ज्ञान से संयमित हो, प्रेम से प्रेरित हो और धर्म की रक्षा में प्रयुक्त हो। पूजन और महत्व। भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा, षष्ठी तिथि और स्कंद षष्ठी के दिन की जाती है। ये सभी पर्व उनके जन्म, पराक्रम और तारकासुर वध से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को मरुगन स्वामी के नाम से अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में उनके विशाल मंदिर हैं, जहां लाखों भक्त तीर्थ यात्रा करते हैं और मरुगन भक्ति को जीवन का मार्ग मानते हैं। वहीं उत्तर भारत में भी कार्तिक मास के दौरान कार्तिकेय जी की उपासना की परंपरा है। इस मास में भक्तजन कार्तिक स्नान, दीपदान और व्रत रखते हैं, जो कार्तिकेय जी की कृपा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में सच्चे मन से भगवान कार्तिकेय की आराधना करता है, उनके जीवन से भय, अज्ञान और असफलता का नाश होकर उनमें साहस, ज्ञान और सफलता का प्रकाश फैल जाता है। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने अपने वीरता, ज्ञान और धर्म बल से तारकासुर का वध किया और देवताओं की सेना के प्रमुख बनकर संपूर्ण लोगों की रक्षा की। हमें उनकी ये कथा यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और विजय वही प्राप्त करता है जो धर्म, ज्ञान और साहस से परिपूर्ण होता है। इसलिए कार्तिक मास में यदि हम भगवान कार्तिकेय की पूजा, कथा श्रवण और भक्ति करें तो हमारे जीवन में भी साहस, ज्ञान और सफलता का प्रकाश फैलता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।